जादूगर कच्ची बस्ती वार्ड नंबर 35 में राज्य स्वयं सहायता समूह संस्थान निदेशालय महिला अधिकारिता जयपुर की वार्षिक कार्य योजना वर्ष 2017 के तहत जिला स्तरीय गतिविधियों के लिए आवंटित लक्ष्यों के अंतर्गत महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय प्रबंध केंद्र के माध्यम से आयजनक गतिविधि प्रशिक्षण के शिविरों का उद्घाटन मुख्य अतिथि महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री अनीता बघेल ने किया। इस मौके पर प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य कमल प्रकाश कृष्णानी सहित जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। उद्घाटन सत्र में अतिथियों और प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए केंद्र में चल रही विभिन्न गतिविधियों की जानकारी दी। प्रदेश के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाए जा रहे कौशल विकास की महत्ता और उद्यमिता की ओर अग्रसर होने पर बल दिया। हमने पिछले साल धोलावाटा में ये प्रशिक्षण का कार्यक्रम प्रारंभ किया था और चूंकि आपने चयन किया है कि हमको ब्यूटी पार्लर का ही कोर्स सीखना है ना। अब ब्यूटी है ना, सुंदरता, ठीक है ना। तो सुंदरता कैसे आती है? मेकअप से सुंदरता आती है। बिना मेकअप के भी बहुत लोग सुंदर दिखते हैं ना, दिखते हैं। बिना मेकअप के सुंदर दिखते हैं। ये बात तो माननी पड़ेगी ना। बिना मेकअप के भी बहुत लोग सुंदर दिखते हैं। उसके पीछे का राज क्या है? मूलतः है उसको समझना। ईश्वर ने हर चीज बनाई है, वो हर चीज सुंदर है, कोई कुरूप नहीं है, सब सुंदर है। कोई ना कोई विशेषता हर व्यक्ति में ईश्वर ने बख्शी है। तो अपने कोर्स की शुरुआत यहीं से करना कि हर कोई ग्राहक जो तुम्हारे पास आए उसमें कोई ना कोई खासियत है ही है। उस खासियत को मैं कैसे निकाल करके लोगों के सामने रख सकती हूँ, यह है प्रशिक्षण के माध्यम से सीखना। बघेल ने अपने उद्बोधन में केंद्र द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न कौशल विकास कार्यक्रमों की सराहना करते हुए महिलाओं और युवाओं को इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि महिलाओं और युवाओं को इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों और योजनाओं का लाभ उठाना चाहिए। प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य कमल प्रकाश कृष्णानी ने अपने उद्बोधन में कहा कि आज जरूरी है कि पुरुष और महिलाएं दोनों कार्य करें। उन्होंने महिलाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण प्राप्त कर परिवार और देश की आर्थिक स्थिति में योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया। राजस्थान सरकार के द्वारा महिलाओं को सशक्त करने के लिए, उनको अपनी आय का जरिया पैदा करने के लिए अलग अलग प्रशिक्षण शिविर राज्य भर के अंदर चल रहे हैं। माननीय वसुंधरा राजे जी का एक ही सपना है कि महिलाएं जितनी भी हैं वो महिलाएं किसी भी तरीके से अपने पैरों पर स्वयं खड़ी हों। तो यदि महिलाएं स्वयं खड़ी होंगी तो निश्चित रूप से जो पुरुष वर्ग है जो घर में आमद कर रहा है, उसके साथ साथ महिलाएं भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपने परिवार के अंदर अपना आय का जरिया बनाए। उसके लिए जैसे अब यहाँ पर आज ब्यूटी पार्लर का कोर्स स्टार्ट हो रहा है, तो ब्यूटिशियन का जब कोर्स आप लोग सीख लेंगे तो आप लोग स्वयं भी ब्यूटी पार्लर खुद का खोल सकते हैं। और स्वयं के ब्यूटी पार्लर के अलावा आप यदि कहीं पर जाके नौकरी करना चाहेंगे तो आपको, यदि आप प्रशिक्षण दिया हुआ होगा तो निश्चित रूप से आपको किसी भी ब्यूटी पार्लर के ऊपर कहीं पे भी 6,000 से 8,000 से 10,000 तक के आमदनी के ऊपर आपको मंथली पेमेंट आपको मिलेगा। विभाग की जो योजना है महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की, महिलाओं को आयजनक गतिविधियों में स्किल करने की, वो कोर्सेज की शुरुआत अब यहाँ से हुई है। RSLDC के माध्यम से भी कुछ महिलाओं को स्पेशल के कोर्स कराए जाएंगे। तो मैं समझती हूँ कि विभाग की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, इसका लाभ महिलाओं को लेना चाहिए और अपने आप को अपडेट करते हुए अपने आप को कौशल से जोड़ करके अपने परिवार की समृद्धि में सहायक बने। सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट केंद्र द्वारा यहाँ जादूगर बस्ती में ब्यूटिशियन का 26 दिवसीय कोर्स करवाया जाएगा। ये कोर्स निःशुल्क है। इसमें यहीं की 30 महिलाएं और बालिकाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण जो है वो फेशियल, थ्रेडिंग, ब्लीचिंग, कलरिंग, कटिंग, ब्राइडल मेकअप, साड़ी ड्रेपिंग, स्पा, पेडिक्योर, मैनिक्योर की विभिन्न विधाओं के बारे में थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों का प्रशिक्षण यहाँ पे दिया जाएगा।
इसके बाद बघेल ने फरीदाबाद कॉलोनी भगवानगंज में सिलाई गतिविधि के लिए आयोजन किए जा रहे 26 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन किया। उद्घाटन कार्यक्रम में महिला विकास अधिकारिता विभाग की उपनिदेशक दीपिका प्रकाश कवलानी, सीमा गोस्वामी से स्थानीय पार्षद मौजूद रहे। इस अवसर पर बघेल ने महिलाओं को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनने का आह्वान किया। साथ ही परिवार और स्वयं की आय में वृद्धि करने के लिए प्रशिक्षण की गतिविधियों पर जोर दिया। दोनों प्रशिक्षणों में 30 महिलाएं भाग लेंगी। जितनी भी महिलाएं हैं वो सशक्त हैं, वो जिस तरीके से कार्य कर रही है उन कार्य को घरेलू कार्य करते करते फिर अपने हाथ में हुनर भी उनके हाथ में होना चाहिए। यदि उनके अंदर हाथ में हुनर होगा तो पुरुष तो कमा के परिवार चलाता ही चलाता है, परंतु महिलाएं भी अपने हुनर से अपने को परिवार को चलाने का कोई कार्य करती। आज सिलाई का ये यहाँ पे प्रशिक्षण शिविर चालू हो रहा है MDS यूनिवर्सिटी के सहयोग से। तो इन सब चीजों को आप लोगों को अलग अलग दिन अलग अलग चीजें सिखाई जाएंगी। सिलाई के अंदर जितने भी तरीके की सिलाइयाँ हैं और सिलाई के अंदर क्या क्या आप काम कर सकते हो, यहाँ पे आपके लिए स्पेशल प्रशिक्षण देने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षण व्यक्ति आप लोगों को यहाँ पर आके रोज इन सब चीजों को दिखाएगा। आज अजमेर शहर में 2 प्रशिक्षण शिविर प्रारंभ किए गए हैं। एक प्रशिक्षण ब्यूटी पार्लर के कोर्स का है जिसको जादूगर बस्ती में शुरू किया गया है, और दूसरा प्रशिक्षण सिलाई का है जिसको फरीदाबाद कॉलोनी में प्रारंभ किया गया है। 60 प्रशिक्षणार्थी इसमें भाग लेंगे। MDS यूनिवर्सिटी के माध्यम से यह प्रशिक्षण दिया जाएगा और इस प्रशिक्षण के उपरांत इनसे एक फॉर्मल परीक्षा ली जाएगी। इनके द्वारा बनाई गई वस्त्रों की प्रदर्शनी की जाएगी और इसके माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश हमारी रहेगी। पिछली बार जितने प्रशिक्षण प्रारंभ किए गए थे उन सब महिलाओं को हमने किसी न किसी रोजगार के माध्यम से जोड़ा है।